मुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। त्रिदण्डहस्तं सितजग्यसूत्रं कासाय वस्त्रं लशदोर्ध्वपुण्ड्रं विरथाङ्गशङ्खं कृतबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोद्रपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्ये धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। काषायशोभितमणीयवरं त्रिदण्डं सेने सजोगिपदपङ्कजभृङ्गराजम् वैकुण्ठनाथ चरणाम्बुजसक्तचित्तं लक्ष्मी प्रपन्नगतिवर्यमहं प्रपद्ये। कान्तिस्मृतानिन्दितसारदिन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय।
विश्ववंद्य जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिरंगी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय हृदय स्मरणीय श्रीमद जीवन स्वामी जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारायण। तो कल हम लोगों ने जाना कि जीवन में कथा उतरे उसके लिए व्यथा की बड़ी आवश्यकता होती है। महर्षि वेदव्यास संपूर्ण पुरुषार्थ के बाद भी क्लांत है। देवर्षि नारद के द्वारा उन्हें उपदेश दिया जाता है कि आप ऐसी कथा कहें, ऐसे धर्म का निर्माण करें, शोधन करें, अनुसंधान करें जो भगवान से प्रेम कराने वाले। अपना इतिवृत्त बतलाते हुए कहते हैं कि किस तरह से मैं एक दासी के पुत्र से ब्रह्मा का मानस पुत्र बना। उसमें इस भागवत कथा की बड़ी उपादेयता है। कथा भागवत की आरंभ तब होती है जब आपके जीवन से महाभारत शामिल होता है। हम सभी जानते हैं महाभारत के युद्ध में नारायण छोड़ दिया गया। भगवान श्री कृष्ण इस सत्य के साथ पांडवों के पक्ष में हुए कि वे शस्त्र धारण नहीं करेंगे। आज हम साधन तो संग्रह करते हैं, साधन से जीवन का कल्याण संभव नहीं है। साधन की दृष्टि से देखा जाए तो दुर्योधन कहीं समृद्ध था पांडवों की अपेक्षा। फिर भी महाभारत का परिणाम पांडवों के पक्ष में हुआ। यह महाभारत युद्ध के पहले ही जब कुरुक्षेत्र में पांडव और धृतराष्ट्र आमने सामने थे, संजय जी ने महाभारत के अंतिम परिणाम के संबंध में बतलाते हुए धृतराष्ट्र को बतलाया, जत्र योगेश्वर कृष्णो जत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम। जिधर कृष्ण है, जिधर अर्जुन है, उस पक्ष की जीत होगी, यह नीति भी है और मेरी मति भी है। जतो धर्मस ततो जया। पांडवों के पक्ष में धर्म था। कैसे पता लगा कि धर्म है? वहां धर्म की परिभाषा अनेकानेक ऋषियों ने दी है। मशीकराद ने जो धर्म की परिभाषा दी, लोक अभ्युदय निश्चय सिद्धि धर्म। लोक अभ्युदय के लिए संपूर्ण प्रयत्न करें, लोक अभ्युदय को प्राप्त हो, लेकिन उससे आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन दोनों के संबंधी थे। दोनों का संबंध क्या? अर्जुन के तो मेरे भाई ही थे। दुर्योधन के वो समधि थे। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह सांब से हुआ था। अब प्रश्न ये किया जाए कि मेरे भाई को आप लोग इधर उधर ध्यान न दें। मेरे भाई और समधि में और विशेष रूप से पुत्र वधु का पिता, दोनों में किसको अधिक महत्व मिलना चाहिए? तो आज के लोग कहें कि समधि को ही अधिक महत्व मिलना चाहिए। नहीं, विशेष रूप से पुत्र वधु का पिता होता, क्योंकि यदि आप उसका सम्मान नहीं करेंगे तो आपके घर में गृह कला की संभावना बन जाएगी। दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गए। भगवान श्री कृष्ण से संबंधी होने के नाते महाभारत युद्ध में अपने पक्ष में सहयोग पाए।
भगवान ने कहा कि भाई समस्या यह है कि आप दोनों आए हैं तो दोनों का मैं सहयोग करूंगा, लेकिन अकेला मैं दोनों का सहयोग कैसे कर सकता हूं? तो कल आप जो पहले आएंगे उनको मैं सहयोग दूंगा, यह वचन देता हूं। दोनों गए। संयोग से दुर्योधन पहले गया, अर्जुन बाद में गए। लेकिन दुर्योधन अपने अहंकार के कारण खड़ा नहीं रह सका, क्योंकि बैठने की दूसरी व्यवस्था नहीं थी। जिस सैया पर भगवान सोए थे वह सैया ही थी एकमात्र। वो बैठे कहा, पैर के सामने बैठना उसे स्वीकार नहीं था, तो सिर की तरफ बैठा। अर्जुन आए तो सामने खड़े थे। भगवान की आंखें खुली, आंखों के सामने अर्जुन दिखा। भगवान ने कहा कि कहो अर्जुन कब आए? दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं आया हूं। भगवान ने कहा कि हमने अर्जुन को पहले देखा है, तो जिसे हम पहले देखेंगे उसे हम पहले आया हुआ मानेंगे। अब तो आप आए हैं, इसका प्रमाण अर्जुन ही दे सकते हैं। यदि अर्जुन इस बात को स्वीकार कर लें कि आप पहले आए हैं तो आपकी बात में स्वीकार कर, यही धर्म है। हम गए सहयोग मांगने के लिए, और शर्त है कि जो पहले आएगा उसे वो सहयोग देंगे। अर्जुन कहते कि आने को तो पहले भैया दुर्योधन ही आए। यह जानने के बाद भी कि भगवान कल कहें कि जो पहले आएगा उसे मैं सहयोग दूंगा, अर्जुन को भगवान का सहयोग नहीं चाहिए, धर्म की रक्षा चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो ठीक है, तूने कहा कि दुर्योधन पहले आए तो मैं भी मान लिया, लेकिन मैंने तो तुझे देखा है। तो एक बात है कि मैं अपनी व्यवस्था को दो भागों में बांटूंगा। एक तरफ हमारी यादवी सेना रहेगी और एक तरफ निहत्था में। अब पहले चूंकि दुर्योधन आए हैं और आपने भी स्वीकार किया, तो दुर्योधन को पहला अधिकार प्राप्त है कि हमारे इस दो भाग में से किस भाग को चाहते हैं। तो दुर्योधन भी संबंध लोगों की तरह है, संसाधन के सामर्थ्य पर ही विश्वास करता है। तो क्या मुझे यादवी सेना देती है? अर्जुन को यादवी सेना चाहिए भी नहीं। अर्जुन को तो जदुनाथ चाहिए, और यादवी सेना लेकर क्या करूं जब जदुनाथ हमारे पक्ष में हो जाएंगे। और भगवान मिल गए, अर्जुन को युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध का परिणाम जब प्राप्त हुआ पांडवों के पक्ष में, दुर्योधन की एक ही पीड़ा कि हमारे सारे भाई मारे गए और पांचों पांडवों के पांचों जीवित हैं। उसमें से एक भी यदि मारा जाता तो लगता कि युद्ध में तो विजय और वीर गति दो परिणाम मिलते हैं, संतोष। अश्वत्थामा वही था। अश्वत्थामा ने कहा कि एक की बात आप करते हैं तो पांचों को मार। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े रथी और महारथियों के बीच में सारे पांडव बच गए, कृष्ण ने उन्हें बचा लिया, तो अब तुम कैसे मारोगे? पांडव दुर्योधन से अश्वत्थामा ने कहा आप विश्वास कीजिए, मार दूंगा। देखिए, युद्ध लड़ना और युद्ध के बाद अपने पक्ष में प्राप्त परिणाम को पचाना दोनों बातें। युद्ध लड़ते समय हर व्यक्ति सजग होता है, लेकिन परिणाम अपने पक्ष में हो जाए तो प्रमाद की संभावना बनती है। स्थिति यही हुई। भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को अपने शिविर में लेकर चले गए कि युद्ध का परिणाम तो प्राप्त हो गया, अब हस्तिनापुर की व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी? अभी तक तो युद्ध की रणनीति बन रही थी, अब शासन की रणनीति बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर अपने शिविर। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, पांचों से, और अपने अपने पिता के अनुकृति थे। भीम के पुत्र भीम जैसे थे, युधिष्ठिर के पुत्र युधिष्ठिर जैसे थे। पुत्र जो होते हैं अपने पिता के स्वत्व पर अधिकार करना चाहते हैं,
नहीं, इसलिए तो अच्छा है कि जीते जी होश नहीं अपने पुत्रों को उनका अधिकार दे दिया जाए। द्रौपदी के पांचों पुत्र अपने अपने पिता के सैया पर, सूर्य सैया पर अधिकार जमा दिए। अश्वत्थामा आया और पांचों सैया पर सोए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। फिर सोचने लगा कि यदि प्रमाण लेकर यदि मैं न जाऊं दुर्योधन के पास तो दुर्योधन सहज विश्वास नहीं करेगा, तो कटे हुए सिर को लेकर दुर्योधन ने कहा कि बात ये वहां पांचों को प्रमाण लाए हैं। दुर्योधन का सबसे अधिक भय किससे था, किससे शत्रुता थी दुर्योधन की? भीम से। तो भीम के सिर को लेकर वो दबाना चाहा। बहुत कम समय में, कम प्रयास में वह सिर चूर हो गया। दुर्योधन ने कहा कि नहीं, भीम का सिर ये नहीं हो सकता। जो इतना बड़ा योद्धा होगा उसका सिर इतना कोमल कि दबाने से तब क्या? देखिए, शत्रुता तभी तक होती है जब तक शत्रुता का परिणाम अपने पक्ष में पाने की आशा होती है। परिणाम तो जो होना था हो गया। कुरु वंश परंपरा में धृतराष्ट्र और पांडु की 2 परंपरा चली। धृतराष्ट्र की परंपरा का दुर्योधन चाहता था कि राज्य मुझे मिले। जब उसे जान लिया कि अब मुझे तो राज्य मिलेगा नहीं, तो कम से कम पूर्व परंपरा का राज्य पूर्व परंपरा में ही तो रह जाना चाहिए। वो कहा क्यों अश्वत्थामा, तूने मेरे वंश के बीज को विनष्ट कर दिया और उसी समय मृत्यु को प्राप्त किया। इधर जैसी द्रौपदी को पता लगा कि उसके 5 पुत्र मारे गए, चित्कार करने लगी, रोने लगी। अर्जुन आए, उसे धैर्य धारण करा और कहे कि देखो मैं तुझे चुप कराऊंगा तब जब हत्यारे को मैं लाऊंगा उसके कलेजे पर तुम बैठ करके अपना केस उसके रथ से धोओगी। प्रतिज्ञा कर लिया भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहे कि चला जाओ उस हत्यारे को पकड़ने के लिए। भाग रहे अश्वत्थामा। इधर से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम पीछा कर रहे। जब वो निरुपाय हुआ, चारों तरफ से घिर गया, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। सारा विश्व ढकने लगा। अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने आता था, उनके पास भी ब्रह्मास्त्र था, लेकिन शस्त्र का प्रयोग करना वही जानता है जो शास्त्र को जानता है। केवल शस्त्र आप ले लेंगे और आपके पास विवेक नहीं होगा तो आप उसका दुरुपयोग कर देंगे। सारी दिशाएं ढक रही हैं। अर्जुन पूछता है कृष्ण से, पुकारता है कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम अभयंकर तो नेको देय माना नाम अपवर्गो से संस्कृति त्वमाद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृते परा माया युदस्य चित शक्त्या कैवल्य की स्थिति आत्मनि। हे भगवान, हे मानव, इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से विश्व की रक्षा मैं कैसे करूं? भगवान ने कहा कि अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसके ब्रह्मास्त्र को तुम निरस्त कर। अश्वत्थामा पकड़ा गया, बांध कर लोग ले आए। जैसे ही लेकर आए, द्रौपदी ने देखा कि मेरे गुरु के पुत्र को बांध कर लाया गया है। उसके 5 पुत्र मरे हैं। अपने पुत्रों के वध होने की पीड़ा से अभी वह पीड़ित है, परंतु जैसे ही अपने गुरुपुत्र को बांध कर लाया गया, देखी चिल्ला उठी, मुच्यता केशव ब्राह्मणों वितराम गुरु, छोड़ दो, ये ब्राह्मण गुरु का पुत्र है, छोड़ दो। क्यों भाई, क्यों छोड़? जब इसके पिता मारे गए, अपने पिता, अपने पति के मृत्यु के बाद कृपी दुखी है, यदि अपने पुत्र की मृत्यु की भी सूचना पाएगी तो उसकी दशा क्या होगी? उसके आंखों से गिरे हुए अश्रु के बूंद हमारे कुल के बीज को विनष्ट कर देंगे। उत्तरा गर्भवती थी, अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी थी, अभी गर्भ कुछ जीवों का ही था,
उत्तरा के गर्भावस्था के संबंध में लोग अनभिज्ञ थे। एक मां का कर्तव्य होता है अपने पुत्र वधु के शील की रक्षा करने के लिए वह संपूर्ण प्रयत्न करे। भगवती सीता को लेकर जो लोकापवाद उत्पन्न हुआ था, उस लोकापवाद से कितनी पीड़ा हुई होगी सीता को। द्रौपदी इससे अनभिज्ञ नहीं, वो सोचने लगी कि मेरा पुत्र अभिमन्यु, मेरा सुभद्रा का पुत्र तो द्रौपदी का भी पुत्र अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया है। कल को कोई उत्तरा के गर्भ से जन्म लिए हुए बालक के औरसता को लेकर प्रश्न कर दिया तो क्या स्थिति होगी। इसलिए आज सारे लोगों को बतलाना चाहते हैं द्रौपदी कि अभी पूर्व वंश का बीज विनष्ट नहीं हुआ है, वह अंकुरण ले चुका है। द्रौपदी के कहने पर अश्वत्थामा का वध नहीं किया, लेकिन अर्जुन और भीम की प्रतिज्ञा झूठी जान पड़ने लगी। भगवान से पुनः अर्जुन ने पूछा कि अब करना क्या चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, तुम्हें कुरुक्षेत्र में हमने उपदेश दिया, हमने पूर्व में ही बताया कि योगस्थ होकर के सारे कार्य को करो। फिर ये पूछ रहे हो तो इतना ही मैं बतलाऊंगा, ब्रह्म बंधु हंतव्य आदताई वधारणा। मेरे द्वारा दोनों बातें कही जा रही है कि ब्राह्मण को कभी भी प्राण दंड देना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। आतताई होते कौन कौन है? स्त्री घाती, बाल घाती, सोए हुए व्यक्ति का वध करने वाला, उन्नत का वध करने वाला और शरणागत का वध करने वाला आतताई होता है। ये आतताई भी है और ब्राह्मण भी है, दोनों स्त्री के साथ स्थिति है। अब निर्णय तुझे करना है। अर्जुन ने किया क्या कि उसके माथे की मणि निकालकर अपने शिविर से धक्का दे दिया। आदरणीय व्यक्ति का अपमान कर देना मृत्यु दंड से कहीं अधिक भयावह होता है। एक बार आपको प्राण दंड दे दिया गया तो आप जीवन से मुक्त हो जाएंगे, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जीते जी जो आपको अपमानित किया गया, उस अपमान की पीड़ा लेकर आप जिएंगे, क्या दशा है। अश्वत्थामा इस अपमान से इतना विचलित हुआ कि देवी द्रौपदी के करुणा की ओर उसकी दृष्टि नहीं गई, बल्कि अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ पर पुनः एक बार उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। देवी उत्तरा इतने दिनों में संबंध के महत्व और संबंध को जान चुकी थी। संसार का सबसे बड़ा संबंध कौन होता है? संसार के जितने लोग संबंध हैं वे सारे संबंध स्वार्थ पर आधारित है। एकमात्र परम पिता परमात्मा के साथ यदि संबंध जोड़ दिया जाए तो वे आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध कराने का आग्रह नहीं करते, बल्कि आपके स्वार्थ को पूर्ण करते हैं। केवल आपको एक काम करना है कि उनके साथ अनन्यता पूर्वक आपको समर्पण करना है। भगवान ने गीता बताया है, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। योग क्या है और क्षेम क्या है? जो आपके पास उपलब्ध नहीं है उसे उपलब्ध कराना योग है, और जो आपके पास उपलब्ध है आप उसे सुरक्षित रखना यह क्षेम है। तो भगवान आपके योग और क्षेम की रक्षा करते हैं। केवल एक बात है कि आपको अनन्यता पूर्वक उनके साथ अपना संबंध जोड़ना है। संसार के सारे संबंध और सारे साधन में भी उस भगवान के अनुग्रह को आपको स्वीकार करना है। ऐसी बात नहीं, आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ है तो आपके पास संबंध होंगे, आपके पास साधन होंगे, लेकिन जो संबंध आपको प्राप्त है विवाह की वेदी पर सप्तपदी के समय हम क्या बोलते हैं? एक निशे विष्णु स्वानेतु, द्वितीय ऊर्जे विष्णु स्वानेतु, त्रिमिराय स्पोषाय विष्णु स्वानेतु। सारे वाक्यों के साथ विष्णु स्वानेतु कहते कि हे वधु आपको भगवान विष्णु मेरे यहाँ ले चल रहे हैं। तो
तो जो हमारे दाम्पत्य संबंध बनता है वह भी भगवान विष्णु के अनुग्रह से बनता है। तो फिर उस पत्नी की अवज्ञा, पत्नी का अपमान भगवान विष्णु के अनुग्रह का अपमान कहा जाएगा। तो फिर आपको संबंध के साथ विष्णु को नहीं जोड़े, फिर तो आपके जीवन में समस्या आएगी आएगी। तो संसार के संबंध और साधन के साथ भगवान के अनुग्रह को आप स्वीकार करते हैं। देवी उत्तरा जब उसके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो दौड़ी हुई आई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लोटने लगी और कही कि संसार के संबंधों को मैंने देखा एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक हैं, एकमात्र आप ही जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। पाई पाही महायोगी देव देव जगत पते नाम्यम तोदभयम पश्ये जत्र मृत्यु परस्पर। संसार के सारे संबंध परस्पर मृत्यु के कारण हैं, इसलिए आपके शरण में आई हैं, आप मुझे अभयता को प्राप्त कराएं। भगवान की समस्या कि उत्तरा उनके भाजे की पत्नी थी ना, कैसे उसकी रक्षा करें। तो भगवान का एक अवतार तब हमने बतलाया था कि भगवान पार वैभव अंतर्यामी और अर्चावतार तक अवतार लेते हैं। तो अंतर्यामी रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा उन्होंने करी। जब उत्तरा निर्भयता को प्राप्त हो गई तो जो कुंती अब तक उन्हें अपना भतीजा मानती थी, अपने लोक संबंधी मानती थी, आज विश्वास हो गया कि केवल लोक संबंधी नहीं, ये तो परम पिता परमात्मा है, लोक संबंध बना करके हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं। भगवान की स्तुति करने लगी। स्तुति करते करते याचना की। क्या याचना की? नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कव्यल्य पते नमः। आप अकिंचनों के वृत्त है। वित्त का अर्थ होता नहीं, वित्त का अर्थ सामान्यतः हम लोग धन ही मानते हैं, लेकिन धन के जो पर्यायवाची शब्द है, एक बात ध्यान देने की है, पर्यायवाची शब्द मूल शब्द के अर्थ का संबंध नहीं करते। पर्याय का अर्थ होता है अध्याय, पर्याय का अर्थ होता है एक सीमा। जिस शब्द का पर्यायवाची शब्द आप बोलते हैं उस मूल शब्द के अर्थ को कुछ सीमा तक ही ढोते हैं। वित्त का अर्थ होता है पूंजीगत धन, जो धन भोग नहीं किया जाता है बल्कि उसे पूंजी के रूप में प्रयोग करके उत्तरोत्तर धन संवर्धन के लिए उसका उपयोग किया जाता है, उसे वित्त कहते हैं। तो कहते नमो अकिंचन वित्ताय, जो अकिंचन जिसके पास कुछ नहीं है उसके जीवन के उत्कर्ष में आप सबसे बड़े साधने देते हैं, पूंजी है। यदि हमारे जीवन में विपदा नहीं आई होती तो आपकी करुणा कैसी होती है ये मुझे कैसे क्या होता। इसलिए यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं तो मेरे जीवन में विपदाओं को भी आगे देते रहना चाहिए। हमारे जीवन विपदाएं भी आती रहे। सुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे। व्यक्ति विपत्ति काल में विवेकशील हो जाता है और जीवन के संबंधी में वह व्यक्ति उन्नत हो जाता है, प्राय ऐसा ही होता है। तो कहते कि मेरे जीवन में विपत्ति बनी है। भगवान श्री कृष्ण देवी कुंती को आश्वस्त करते हैं, द्वारिका जाने की तैयारी करते हैं। द्वारिका जाने के पहले दुर्योधन जी युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को लेकर जाते हैं भीष्म पितामह के पास। क्यों जाते हैं भीष्म पितामह के पास? विजय श्री प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर के सामने समस्या है। एक समस्या यह थी कि हमारे हस्तिनापुर के जो लोग रहने वाले हैं, जो नागरिक हैं, हमारे देश के जो वासी हैं, वो दो भागों में विभक्त थे। कुछ वैसे लोग थे जो दुर्योधन के उपकार से उपकृत होकर के दुर्योधन के पक्ष में थे,
और कुछ लोग ऐसे थे दुर्योधन के अनीतियों से आने वाले काल में संस्कृति को लेकर चिंतित थे। वे चाहते थे कि सत्ता की व्यवस्था बदले। यदि देखा जाए तो दुर्योधन तो लोकरंजक राजा था। घटना यह है कि एक बार दुर्योधन ने अश्वत्थामा जी कर्ण से कहा कि कर्ण, मेरी इच्छा है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं। चक्रवर्ती सम्राट होने के लिए यह शर्त है कि उसका विरोध करने वाला कोई एक व्यक्ति भी न हो। दुर्योधन भी अप्रतिम योद्धा था। कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुझे बना दूंगा चक्रवर्ती सम्राट। एक एक करके अनेक राजाओं को पददलित करते हुए बहुत दूर तक निकल गया। अश्वत्थामा गया और कहा कि कर्ण, जिन राजाओं को आपने पराजित किया है वे राजा पुनः सैन्य संगठन तैयार कर रहे हैं आपसे युद्ध करने के लिए। इस तरह से तो युद्ध का कभी कभी ठहरेगा नहीं और दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट होने नहीं हो पाएगा। कर्ण ने पूछा कि तो करना क्या होगा, कैसे होगा? अश्वत्थामा ने कहा कि उसके लिए एक काम करना होगा, प्रजावर्ग के भीतर अकर्मण्यता की भावना पैदा करना होगा। लोग अकर्मण्य हो जाएंगे, दुर्योधन चक्रवर्ती हो जाएगा। करने का तो क्या करना होगा? तो करना क्या होगा, जिसे जो वस्तु चाहिए उसे दे दिया जाए। अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन के लिए लोग संघर्ष करना छोड़ देंगे, धीरे धीरे क्रियाशीलता समाप्त हो जाएगी और व्यक्ति चाकरी करना चारण हो जाएगा। करने का क्या ये बात अच्छी है। दुर्योधन से आकर के कर्ण ने कहा कि जिस मार्ग से हमने तुझे चक्रवर्ती बनाने का प्रयत्न किया यह मार्ग दोषपूर्ण है, राजकोष का दरवाजा खोलना होगा। दुर्योधन ने कहा इसमें क्या बात है, खोल देंगे। और उसी दिन से दुर्योधन दानवीर हो गया। माल महाराज की मिर्जा खेले बोली, अपना तो झलकता था नहीं, दुर्योधन का राजकोष का धन है और लुटाना है। जब सारे लोग निरुपाय हो गए, जो लोग उसके दुर्योधन के उपकार से उपकृत हुए, किराता दुनियम भारवी का एक काव्य है, राजनीति आगे चल रहा है, दुर्योधन के समय से ही चल रहा है। परीक्षित व्याय तो वही थी, आगे कथा होगी चर्चा। किराता दुनियम में एक दूत को भेजा गया हस्तिनापुर में, वनवास क्रम में जब थे पांडव, तब कि जाकर पता लगाया जाए कि दुर्योधन से युद्ध तो करना पड़ेगा, जाने के बाद तो शर्त के अनुसार वो राज्य लौटाएगा नहीं। तो युद्ध करने के पहले युद्ध कैसे किया जाए इस पर विचार किया गया। तो किरात के बीच में भगवान शिव भी आए थे। वो आए, हस्तिनापुर की सारी व्यवस्था उन्होंने देखा, जाकर के कहा दुर्योधन से युद्ध करना सर्वथा दुष्कर कार्य है। क्यों नहीं? तो दुर्योधन अपने प्रजा के साथ अपने राज आमात्यों की तरह व्यवहार करता है, आमात्यों के साथ अपने भाई की तरह व्यवहार करता है और भाई के साथ स्वयं की तरह व्यवहार करता है। उसके राज्य में किसी को कोई समस्या नहीं है। जीवन में आपको सुविधा उपलब्ध करा देने वाला राजा ही योग्य राजा हो, यह आवश्यक नहीं है। राजा की आवश्यकता क्यों पड़ी? कृतयुग में ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी। तीन तरह की शासन व्यवस्था होती है, ब्राह्मणवादी शासन व्यवस्था, क्षत्रियवादी शासन व्यवस्था और शूद्रवादी शासन व्यवस्था। राजा का एक है। ब्राह्मणवादी शासन व्यवस्था का मूल्य मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। जैसे कि राजर्षि भरत उसी व्यवस्था में थे। क्षत्रियवादी व्यवस्था जीव जीवस्य जीवनम और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वर्गवाद जो है यह शूद्रवादी व्यवस्था है, राजा चाहिए। तो दुर्योधन जो था वो सारे प्रजा वर्ग को सुविधा तो दे रहा था। सुविधा देने वाला राजा ही योग्य राजा हो, यह आवश्यक नहीं है। परिग्रह सबसे बड़ा अधर्म है। हमारे यहाँ कृतयुग में परिग्रह की प्रवृत्ति नहीं थी, लोग अपनी आवश्यकताओं में जीते थे। आज लोग इच्छाओं में जीते हैं। नहीं, इच्छाओं में जीना और आवश्यकता में जीना का अर्थ तो समझ रहे हैं। अर्थशास्त्र में
पढ़ाया जाता है आवश्यकता चयन का सिद्धांत। तो आवश्यकता में जीने वाला व्यक्ति प्रकृति का दोहन करता है, शोषण नहीं करता। प्रकृति जो सहज रूप से उपलब्ध कराती है उसी से वो अपना जीवन चला लेता है। लेकिन जब त्रेता आया तो लोगों में परिग्रह की प्रवृत्ति जन्म ले लगी। वाल्मीकि रामायण की कथा में आया, सारी प्रजा आई ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा से लोगों ने कहा कि जिस तरह से देवताओं के राजा इंद्र है उसी तरह मनुष्यों के लिए भी एक राजा की आवश्यकता है। सारे प्रजापतियों को ब्रह्मा जी ने बुलाया और कहा कि आप लोग अपना थोड़ा थोड़ा तेज दे, मनुष्य में राजा बनाने की आवश्यकता है। और उनके नाक से एक युवक निकला, उसका नाम है छी, मानव जाति का प्रथम शासक। शासक का कर्तव्य क्या है? प्रजावर्ग के भीतर धर्म की स्थापना हो, संस्कृति संवर्धन हो, यह राजा का कर्तव्य है, ना कि राजा लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में सारी ऊर्जा लगाते। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि राजदंड का अर्थ है राजदंड के भय से प्रतिकूल प्रकृति के लोग भी परस्पर सौख्य पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीना सीख ले, यही राजदंड का उद्देश्य है। आपकी स्थिति है नहीं तो दुर्योधन के समय की स्थिति थी। तो युधिष्ठिर की समस्या थी कि जो व्यवस्था परिवर्तन की कामना लेकर के मेरे पक्ष पोषित है, उनकी इच्छा होगी कि जब युधिष्ठिर राजा है तो मेरे लिए कार्य विशेष करे। लेकिन जो दुर्योधन के पक्ष में जो लोग थे वे भी तो हमारे राज्य के ही नागरिक हैं। हमारे राज्य के जो नागरिक है सारे नागरिकों को जीने का अधिकार है। इसी समस्या को लेकर के महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से मिलने आए और भीष्म पितामह तो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण का अर्थ क्या होता है? उत्तरायण का अर्थ होता है जब मकर राशि के सूर्य होते हैं और जब तक मिथुन राशि के रहते हैं तब तक उत्तरायण होता है। नहीं, ऐसी मान्यता है कि उत्तरायण में जिसकी मृत्यु होती है वह सदगति को प्राप्त करता है और दक्षिणायन में जिसकी मृत्यु होती है वह दुर्गति को प्राप्त करता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन भगवान युधिष्ठिर भीष्म पितामह को जिस उत्तरायण की प्रतीक्षा थी वो उत्तरायण और कोई नहीं, भगवान कृष्ण का भी एक नाम उत्तरायण है। कैसे है? तो उत्तरा के गर्भ में पलते हुए शिशु की रक्षा करने के लिए जब उन्होंने उत्तरा के गर्भ का आश्रय लिया तो उत्तरा उनका अयन हुई कि नहीं हुई? जब भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी के रूप धारण करके स्वीकार करके उत्तरा के गर्भ को अपना आश्रय बनाया, उत्तरा के गर्भ शिशु की रक्षा करने के लिए, तो उत्तरा का गर्भ उनका घर हुआ कि नहीं उतने समय के लिए? इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम उत्तरायण हुआ। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के युधिष्ठिर ने और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में महाराज पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि को समर्पित कर दिया और परम गति के अधिकारी बन गए। यहां से लौटे भगवान श्री कृष्ण, वहां से द्वारिका गए। द्वारिका में इनका बड़ा ही स्वागत हुआ। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से द्वारिका जाने का जो क्रम है और द्वारिका के लोगों से मिलने का जो क्रम है, यह बड़ा ही ध्यातव्य है। किससे कैसे मिलते हैं? भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए तो इसकी सूचना जो द्वारिका के लोगों को ज्ञात हुई तो उनके जो सेवक थे, प्रतिहार प्रहरी थे, वे सबसे बाहर नगर द्वार के बाहर खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। उनके मित्र थे, क्रमशः आगे थे। तो सबसे मिलते हुए अंत में अपनी पत्नियों से मिले। पहले जब इस तरह की सुविधापूर्ण व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थी, हर किसी के पास गाड़ी नहीं थी और स्टेशन जाना होता था। कौन जाता था लेकर के लिए? विशेष रूप से मिलिट्री में नौकरी करने वाले लोगों को उनके मित्र जाते थे ना, और मिलिट्री में जब आता था अपने मित्रों के लिए, गांव के बड़े बुजुर्गों के लिए भी कुछ लेकर आता था और आता था तो फिर लेने के लिए लोग जाते थे, वही बक्सा खुलता था, सबका हिस्सा बढ़ते हुए वो घर आता था, बचा हुआ लेकर के अपने पत्नी के कक्ष में जाता था। आज स्थिति क्या है?
कमाकर आने वाला व्यक्ति पहले पत्नी के कक्ष में जाता है, वहां सब खाली कर देता है, वहां से लौटता है, लोग पूछते कि कुछ लाए हो, तो कहते कि पॉकेट के लिए इसको कुछ नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका की यात्रा से शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हम समाज की ओर जोड़ना चाहते हैं, हम यदि सामाजिक हैं, तो हमारे कमाई पर समाज के लोगों का भी अधिकार है, जितना कि मेरे पत्नी और पुत्र का अधिकार है। प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से आपके उत्कर्ष में, आपके विकास में समाज की भूमिका होती है। यदि आपके पिता को कोई न्यायालय परिवार में उलझा दे फौजदारी में, तो वह व्यक्ति अपने पुत्र को पढ़ाएगा कि अपनी रक्षा करने के न्यायालय का चक्कर लगाएगा। यदि आपको किसी ने न्यायालय परिवार में नहीं फंसाया है और आप निश्चिंत होकर के अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा दी है, तो समझिए कि जिन पड़ोसियों ने आपको कहीं उलझाया नहीं, वो आपका सहयोगी है, तो उनका भी हिस्सा है आपके जीवन में, आपके कमाई में। तो हम तो आज की स्थिति यह व्याख्या करते हैं कि कमाई हमारी है, इसलिए इस पर सारा अधिकार हमारा है। नहीं, आपका सारा अधिकार नहीं। वसुधैव कुटुंबकम के अवधारणा के साथ आप यदि जीवन जिएंगे, तभी आपका जीवन सुखी हो पाएगा। समय के साथ परीक्षित का जन्म हुआ, और परीक्षित का जन्म जब हुआ तो जब तक नाल छेदन नहीं हुआ था, जन्म और नाल छेदन के बीच की अवधि को प्रजापति तीर्थ के समान पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। उस समय में जो दान दिया जाता है, वह दान दाता और जिस शिशु के जन्म के अवसर पर दिया जाता है, वो दोनों के कल्याण का कारण होता है। महाराज युधिष्ठिर को जैसे ही ज्ञात हुआ कि उनकी पौत्र वधु उत्तरा माता बन गई, ब्राह्मण को उन्होंने बुलाया। हिरण्यम ग्राम महिम ग्रामम हस्तस्वाप पतिवरम प्रदास्पम नव च विप्रेभ्य प्रजा निर्देश अत्यर्थवत्। हाथ, गाय, जमीन, वस्त्र, सोना बहुत कुछ उन्होंने दिया, और ब्राह्मणों से उस नवजात शिशु के प्रारब्ध के संबंध में जिज्ञासा करी। ब्राह्मणों ने बताया कि राजन, यह बालक जो है और शिवी की तरह शरणागत वत्सल होगा। शिवी कौन है? शिवी को शरणागत वत्सल क्यों कहा गया? एक बार एक व्याघ्र के बाण से हत होकर, घायल होकर एक कबूतर महाराज शिवी के शरण में आ गया। महाराज शिवी शरणागत वत्सल थे, उस कपट की उन्होंने रक्षा की। कथा सुनाना और कथा सुनना दोनों कला है। कथा सुनने वाले की दृष्टि यदि जब तक जाती है, तो कथा कहने वाले की दृष्टि चली जाती है। मैं क्या कर रहा था, तो व्याघ्र आया शिवी के पास, और शिवी ने कहा कि यह मेरा शिकार है, आप इसे लौटा। शिवी ने कहा कि लेकिन ये तो मेरा शरणागत है, इसकी रक्षा मैं करूंगा, कैसे लौटा? तो व्याधे ने कहा कि मेरी आजीविका यही है, इसका मैंने वध किया है, इसे हत्या किया है, मेरा शिकार, इसी से मेरा भोजन चलेगा। और आप राजा है, आपके राज्य में किसी भी व्यक्ति को भूखे रहना आपके लिए दोषपूर्ण है। महाराज ने कहा कि ये भी बात सत्य है, हमारे राज्य सीमा में रहने वाला कोई व्यक्ति भूखा न रहे, इसका मुझे ध्यान रखना है। तो ठीक है, हमारे भोजन की व्यवस्था कर देना, मांस खाता हूं। शिवी ने कहा कि तो मैं तो इस कपूत को नहीं दूंगा, इस कपूत के वजन के बराबर तुम मेरे शरीर के मांस को ले सकते हो। व्याघ्र इनके शरीर के मांस को काटना आरंभ किया। तराजू के एक पल्लड़े पर कपूत को रखा गया, दूसरे पल्लड़े पर शिवी के कटी हुए मांस को रखा जाने लगा। उनके सारे अंग के मांस को निकाल निकाल करके रख दिया गया, फिर भी कपूत नीचे ही रहा और वो हवा में तैरते रहे। आप पूछ सकते हैं कि महाराज, जिसके शरीर के सारे अंगों के मांस को काट कर निकाल दिया, वो जीवित कैसे रहेगा? तो सतयुग में हड्डी में प्राण होता था। जब तक आपकी हड्डी बची है, आपकी मृत्यु नहीं होगी।
तपस्या करने वाले अनेक लोगों की कथाएं मिलती हैं जिन्होंने तपस्या से अपने शरीर को सुखा दिया, मात्र अस्थि मात्र रह गए। कलयुग में ही अन्न में प्राण है, कलो अन्य प्राणा, इसकी रक्षा कैसे हो भाई? अन्न खाने से, मांस खाने से नहीं। कलो मानसिक प्राण नहीं कहा गया, कलो अन्य प्राणा कहा गया। अन्न का शोधन हो, अन्न की सुरक्षा हो, अन्न को कैसे शुद्ध रखा जाए, इस विषय पर विचार करना है। हम तो अन्न को दूषित कर रहे हैं। क्यों दूषित कर रहे हैं? अधिक से अधिक उत्पादन के आग्रह में कि पृथ्वी अधिक अन्न दे, पृथ्वी में हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। परिणाम क्या होता है? अन्न तो ज्यादा होता है लेकिन उसमें वह गुणवत्ता नहीं रह जाती, रस नहीं रह जाता। रस का क्या होता है? रस का रसो वैसा, भगवान विष्णु का ही नाम है रस, रस में, और अन्न भी रस में है। जिस वस्तु में रस मिलता है उसमें उसके गुण अर्थात विष्णु होते हैं। तो यदि हम सात्विक शुद्ध अन्न लेंगे तो हमारी बुद्धि धार्मपूर्ण होगी, अशुद्ध अन्न लेंगे, दूषित अन्न लेंगे तो हमारी बुद्धि अधर्ममय होगी। आज हम लोग खाने में कैसे कहें कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए? आज तो लहसुन प्याज की कौन कहे? हमारे यहाँ खाने में ये जो है आपका आजकल बड़े लोगों के आयोजन में बनता है कि सब्जी मशरूम, मशरूम को कुकुर छत्ता, गोबर छत्ता कहा जाता है। मशरूम नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। सात्विक भोजन आप ले तो आपको उपवास करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे यहाँ भोजन करने के बाद 16 बार पूजा कर लेने से भोजन करने का दोष नहीं होता। आप पूजा करने के अधिकारी हैं। भोजन करने के बाद आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन कैसा भोजन? सात्विक भोजन। तो कल अन्न में प्राणा कहा गया। मैं कह रहा था शरणागत वत्सल महाराज शिवी हुए, ये कहते कि धनुर्धर में अर्जुन की तरह होगी। आगे भी सारे लोगों को बताएंगे। और अंत में उन्होंने कहा ब्राह्मणों ने कि इस बालक की मृत्यु होगी ब्राह्मणों के शाप से। मानो युधिष्ठिर को कभी विक्टिया नहीं, क्योंकि ब्राह्मण यदि शाप देता है तो कल्याण का एक कारण उसका शाप भी होता है। वो कहे कि चलो ठीक है। इधर महाभारत के पूर्व जब धृतराष्ट्र की राजसभा में द्रौपदी के वस्त्र को खोलने का दुष्प्रयास किया गया, विदुर जी ने आपत्ति की। लक्षादेवी घटना के समय आपत्ति की। धृतराष्ट्र उन्होंने कहा कि राजन आपको दुर्योधन को रोकना चाहिए। दुर्योधन ने विदुर की बड़ी घोर उपेक्षा की और दुर्योधन के द्वारा किए जाने वाले उपेक्षा के बाद भी धृतराष्ट्र मौन रहे। इस बात से व्यथित होकर विदुर जी हस्तिनापुर के राज्य को छोड़कर चले। जब महाभारत युद्ध का परिणाम प्राप्त हो गया, पुनः विदुर जी लौटे। रास्ते में इनकी भेंट होती है। विदुर जी लौटे और लौट करके आए हस्तिनापुर। महाराज युधिष्ठिर ने उनकी पूरी पूरी सेवा करी। जो धृतराष्ट्र लक्षागृह में पांडवों को जलाने की योजना के मौन समर्थक थे, भीम के खीर में विष मिलाकर दिए जाने की सूचना प्राप्त होने के बाद भी मौन समर्थक थे, छल पूर्वक जुए में इंद्रप्रस्थ को जीत लेने के मौन समर्थक थे, द्रौपदी के वस्त्र खोले जा रहे थे, धृतराष्ट्र के सामने जाकर के वह कुलगत गौरव की रक्षा की दुहाई दे रही मौन समर्थक थे। वे विदुर जी, वही धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी के साथ बड़े सम्मान के साथ युधिष्ठिर के अंतःपुर में सेवा प्राप्त कर रहे थे। विदुर जी से उनकी भेंट हुई। विदुर जी ने कहा, गतस्वार्थक इमं देहम वीरत्व बंधना अभिज्ञात गति जहिया सवय धीरत उदाहरण। हे राजन, तब की बात दूसरी थी, आज की बात दूसरी है। तब आपको लगता था कि काश शायद
आपके पुत्र के पास हस्तिनापुर का साम्राज्य रह जाए, इसलिए आपने पांडवों के विरुद्ध किए जाने वाले सारे षड्यंत्र के मौखिक समर्थक थे। आज श्वान की भांति युधिष्ठिर के दिए हुए उपकार के अनुपर आप अपना जीवन जी रहे हैं। अब आपको जीवन से क्या हुआ है? किस सुख की अपेक्षा रखते हैं आप? कब विदुर जी की एक बात नहीं मानी थी धृतराष्ट्र ने, आज इस संकेत को स्वीकार कर धृतराष्ट्र रात के अंधेरे में निकल पड़े। दूसरे दिन सुबह को नित्य की भांति महाराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के कक्ष में प्रणाम करने के लिए धृतराष्ट्र को उन्होंने देखा। अपनी माता गंधारी और कुंती को उन्होंने नहीं देखा। संजय से आकर उन्होंने पूछा, जो संजय हस्तिनापुर के राज्यसभा में बैठकर कुरुक्षेत्र की सारी घटनाओं का आपको देखा हाल बतला रहे थे, आज वे कुछ भी बतलाने में असमर्थ थे, क्योंकि संजय को जो दृष्टि मिली थी उनकी दृष्टि नहीं थी। वो दृष्टि तो भगवान के द्वारा प्रदान की गई थी। आज उस दृष्टि की आवश्यकता नहीं। जब आपके प्रिय जीवन में जिस वस्तु की, जिस साधन की आवश्यकता नहीं रहेगी, उस साधन को, उस सामर्थ्य को भगवान ले लेते हैं। जिसे बुढ़ापे में आंखें चली जाती, घुटना जवाब दे देता है, दांतें टूट जाती है। इसका अर्थ दांतों का टूटना यह बतलाता है कि अब आपको स्वादिष्ट भोजन का आग्रह छोड़ देना चाहिए। आंखों का कमजोर होना यह बतलाता है कि अब आपको संसार को देखने की आवश्यकता नहीं, अब आप अंतर्मुखी हो जाए। घुटनों का जवाब देना यह बतलाता है कि आपको जितनी यात्रा करनी पड़ी थी उतनी अपनी यात्रा कर ली। अब आप गिरहस्थ सन्यासी बनकर के घर में ही रहे ना, लेकिन हम है कि हम जो साधन छीन जाता है वो कृत्रिम साधन एक संग्रह करते हैं और उसे सुख भोगते हैं। विदुर जी के साथ चले संजय ने कहा, ना वेदम व्यसितम पितुर्वाकुल नंदन गंधर्यावा महाबाहो मुशितोषी महात्मा। हे महाराज, हे युधिष्ठिर, मुझे पता नहीं है कि आपके पिता धृतराष्ट्र और आपकी माता गंधारी कहाँ चली गई। मुझे कहता कुछ नहीं है। युधिष्ठिर बड़े दुखी होते हैं कि इतने में देवर्षि नारद आते हैं और नारद बतलाते हैं कि अभी वे सब हिमालय के अरावली में जाकर जोगाग्नि के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर रहे हैं। आत्म हत्या और शरीर का परित्याग दोनों दो बातें हैं। जीवन में हम कुंठा का शिकार होते हैं और हम अपने जीवन का मोह छोड़ देते हैं, जीवन जीने को नहीं समझते और आत्महत्या कर लेते हैं। और जीवन के यथार्थ स्वरूप को जानने के बाद इस शरीर की उपयोगिता जो सिद्ध हमने की, अब शरीर की कोई उपयोगिता नहीं रही, इसलिए शरीर को समाप्त करते हैं, उस भगवान के साथ जोड़ देते हैं। तो दूसरी बात तो ये योगाग्नि के द्वारा गंधारी धृतराष्ट्र ये शरीर का परित्याग करके विदुर जी कहने पर महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर की राज्य व्यवस्था को चला रहे, बहुत दिनों तक चला। एक दिन भीम के साथ बैठे हुए अर्जुन गए हुए द्वारिका भगवान श्री कृष्ण का कुशल क्षेम पूछने के लिए कि अपशकुन घटने लगता है। अपशकुन क्या है? प्रकृति के सामान्य परिस्थितियों के बदले असामान्य परिस्थितियां बनने लगती हैं, उसे अपशकुन कहते हैं। अभी कोविड-19 की पीड़ा तो हम लोग भूले नहीं होंगे। उसके पहले भी अब अपशकुन के लक्षण मिलते थे। अपशकुन होता क्यों है? जब व्यक्ति अपने वृत्ति अपनी आजीविका के आग्रह में धर्म और अधर्म के अंतर को पाट देता है, हर कृत्य कुकृत्य कर करके अपने जीवन को समृद्ध करने का प्रयत्न करता है, तो
परमात्मा को कष्ट होता है। और परमात्मा अपचार उत्पन्न करते हैं। 3 प्रकार का अपचार होता है, 3 प्रकार के अपशकुन होते हैं, भौमिक, आंतरिक्ष और दिव्य। भौमिक अपचार क्या है? भौमिक अपशकुन क्या है? भौमिक अपशकुन है कि चलायमान वस्तु का स्थिर दिखना, स्थिर वस्तु का चलायमान दिखना। आंतरिक्ष अपचार अपशकुन है बार बार इंद्रधनुष का चमकना, गर्जन के साथ मेघ का बिना बरसे चले जाना, धूल भरी आंधी का चलना, ये सब आंतरिक्ष अपचार है। इन दोनों अपचारों, दोनों अपशकुन के बाद भी यदि आप अपने जीवन को चेतते नहीं, आप अपने जीवन मार्ग में परिवर्तन नहीं करते, तो अंततः दिव्य अपचार उत्पन्न होता है और उसका समाधान किसी राजा के द्वारा भी साधन से नहीं संभव है। दिव्य अपचार क्या है? तो लिखा गया कि त्वष्टा नाम का ग्रह पर्व से इतर दिनों में सूर्य मंडल को जब आच्छादित करता है तो दिव्य अपचार की सृष्टि होती है। 2019 के सितंबर की घटना है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। एक सौरमंडल में एक घटना घटी जिसे एक विशेष प्रकार के चश्मा पहन करके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा था और सोशल मीडिया पर उनको खूब ट्रोल किया गया था। नहीं, घटना याद हो गया आपको? चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो अमावस्या है। लेकिन वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। बुध का परागमन हुआ था खगोल में, जिसके कारण कुछ देर के लिए सूर्य आच्छादित हो गए। यही त्वष्टा नाम का ग्रह राहु और केतु के से इतर कोई ग्रह अमावस्या और पूर्णिमा से भिन्न तिथि को सूर्य को आच्छादित करता है तो त्वष्टा नाम का ग्रह कहा जाता है। और उसका जो दुष्प्रभाव होता है उसको रोके नहीं रोकता, वो अपना परिणाम देता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? इससे बचने का एक ही मात्र उपाय शास्त्र में बतलाया गया है कि संसार के सारे व्यापारों को छोड़कर आप स्थिर हो जाए, बैठ जाए। यही तो बात है। 2 वर्षों तक सारा विश्व बैठा रहा। आज किसी के पास समय नहीं है संध्या करने के लिए कि मैं इतना काम है कि हम संध्या कैसे करें। 2 वर्ष सारी मानव जाति बैठी रह गई, कोई काम नहीं की, तो क्या जीवन नहीं चल रहा है? क्या जीवन तो चल रहा है। तो अपशकुन इन्होंने देखा, फिर से इन्होंने कहा संप्रेषितो द्वारकायाम जिष्णु बंधो दीक्षया ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य कृष्ण से विचेष्टितम गता सप्ताह धुना मासा भीमसेन तवानुज न याति कस्य वा हेतु ना हम वेद समन्विता। हे भी आपके छोटे भाई अर्जुन को यहां से गए हुए 7 माह व्यतीत हो गए, अभी तक वे लौट कर नहीं आए। लगता है अपि देवर्षिणा विष्ट कालो अयम उपस्थित जनात्मनुक मातृगम भगवान अनुशिष्यति। देवर्षि नारद जी ने जिस समय का संकेत किया था वह समय लगता है कि आ गया। ये बातें कर रहे हैं कि इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन की मुखाकृति बड़ी मलिन थी। लगता था कि जुए में दाव हार चुके हैं जीवन। व्यवहार की मर्यादा है कि जब कोई व्यक्ति आपके यहां आए, चाहे वो अपना हो या हो पराया, पहले आप उसके बैठने की, जलपान की व्यवस्था कर ले। जब यात्रा जल श्रम से वह विश्राम को प्राप्त हो जाए तो आप उससे उसका कुशल क्षेम पूछें। लेकिन जब ये परिस्थिति विषम है तो उस विषम परिस्थिति में व्यक्ति इतना तो विवेक नहीं रखता, उतावला होता है, उतावले में आते ही प्रश्न करना आरंभ कर देता है। अर्जुन के
इस मलिनता को देख युधिष्ठिर ने पूछना आरंभ किया, कश्चिन अभी तो भावई शब्दादि अमंगल न दातुम आर्थिक आशयत प्रस्तिश्रुतम। अरे अर्जुन, कोई तुमसे कुछ पाने की अपेक्षा लेकर के, आशा लेकर तुम्हारे पास आया और तुम देने में समर्थ होकर के भी उसे ऐसे ही तो लौटा नहीं दिए। इस तरह से अनेक प्रश्न करते हैं। अर्जुन ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं। तो बात क्या है, इतने दुखी क्यों हो? तो जिससे कृष्ण ने हमारी इतनी रक्षा की, उस कृष्ण के विश्वास को मैं रक्षा नहीं कर पाई। वो गोलोक जाते समय गोपियों का भार मेरे कंधों पर दिए कि अर्जुन, इन गोपियों की रक्षा आपको करनी है, लेकिन रास्ते में आते समय मेरे कंधों पर कुनीर भरे थे बाणों से, प्रत्यंचा चढ़ी हुई बाण, धनुष भी लटक रहे थे, लेकिन कोल भीलों ने सारी गोपांगनाओं को हमसे छीन लिया। धिक्कार है मेरे शौर्य को। ये गांधी उड़ाते हुए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि आज कोई काम नहीं आई। और जाकर के मुझे पता चला कि महाभारत के युद्ध में मैं युद्ध नहीं कर रहा था, भगवान कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे। अच्छी बात विचारनी है। महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष से भीष्म पितामह ने युद्ध की उद्घोषणा करने के लिए शंख बजाई। पांडवों की ओर से किसी ने उसका प्रतिघोष किया? जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा लेकर के कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, पांडवों के पक्ष में आए थे। उन्होंने पहली बार पांडवों के पक्ष से भीष्म पितामह के युद्ध उद्घोष का प्रति उत्तर देते हुए प्रति उद्घोष के पांचजन बजाया। तो युद्ध की चुनौती किसने स्वीकार की? पांडवों के पक्ष से कृष्ण ने। यही कारण है कि अर्जुन बार बार कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान का युद्ध तो तुझे करना होगा, क्योंकि युद्ध की घोषणा हमने स्वीकार की है। जब युद्ध का प्रतिघोष हमने किया है, तो तुम निर्णय लेने वाले कौन हो? तुम युद्ध नहीं करोगे, क्योंकि भीष्म पितामह के युद्ध की घोषणा का प्रति उद्घोष हमने कर करके उनकी चुनौती को स्वीकार किया और युद्ध करने का निर्णय लिया। तो तुझे युद्ध तो करना होगा। तो अब जाकर के बात समझ में आ रही है कि युद्ध में मेरा शौर्य कोई काम नहीं आया। यदि भगवान नहीं होते तो हम लोग युद्ध नहीं जीत पाते। यह बात महाराज परीक्षित अभी युधिष्ठिर को जैसे ही अर्जुन ने बतलाई, बिना विलंब किए, बिना किसी प्रकार के आयोजन के परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर महाराज युधिष्ठिर अपने भाई और पत्नी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर को छोड़ स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। विचार किया, भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की योजना में तैयारी हुई, राज्याभिषेक नहीं हो सका। और परीक्षित के राज्याभिषेक के किसी प्रकार की योजना नहीं कही, राज्याभिषेक हो गया। आप कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में यदि आपका कोई अपनी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा है, तो उस कार्य में विक्षेप होने की, अवरोध होने की संभावना बनती है। महाराज दशरथ की इच्छा थी कि मेरा पुत्र राम जब राजा हो जाएगा तो उसे राजा के रूप में देखकर मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। अपना दायित्व नहीं छोड़ रहे थे। उनके भीतर एक कामना थी कि मेरा पुत्र जो मुझे सुख दे रहा है वह राजा बने और उसे राजा के रूप में देखूं और मैं सुखी हूं। ये दशरथ की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी। यहां युधिष्ठिर की स्थिति थी कि जैसे उन्हें यह बात ज्ञात हुई कि मेरे जीवन के सबसे बड़े संरक्षक कृष्ण अब ये रहे नहीं, तो कृष्ण के न रहने पर, कृष्ण के बिना यह संसार का सारा भोग निसार है, इसलिए इस भोग को छोड़ देना चाहिए। परीक्षित को राजा बनाया गया। राजकीय व्यवस्था के परिवर्तन होने के बाद राजा का कर्तव्य होता है विश्व के प्रत्येक राजा को अपने राजनीति से संबंधित में परिचित करवाना। यही कारण है कि जब भी कोई नया राजा बनता है
तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए वैश्विक यात्राएं किया करता है, नहीं? तो परीक्षित भी यात्रा करने निकले। जब यात्रा वे करने गए तो रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक पैर का पैर लगा रहा है और एक राजवेशधारी व्यक्ति गाय को और बैल को पीट रहा है। परीक्षित ने देखा। इस अधर्म कृत्य के लिए उस युवक को इन्होंने दंडित करने का प्रयत्न किया। वो आ गया सड़क। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि तुम हो कौन? वो कहा कि मेरा नाम कली है। महाराज युधिष्ठिर परीक्षित ने कहा कि तुम मेरे राज्य की सीमा के बाहर चले जाओ। कवि ने कहा कि राज्य की सीमा के बाहर जाने की बात आप करते हैं, पृथ्वी के छोर पर भी मैं जाऊं तो आपके बाणों का भय तो मुझे लगा रहेगा। कोई ऐसा स्थान आप बतलाएं जहां मैं निर्भीकता पूर्वक रह सकूं। परीक्षित ने कहा कि एक काम करो, जाकर के मदिरालय में, वेश्यालय में, द्यूतालय में और बधिकालय में तुम स्थान प्राप्त करो। अच्छी बात है। आपको जुआ घर दे दिया गया, कसाई खाना दे दिया गया, वेश्यालय दे दिया, मदिरालय दे दिया गया। आपके पास पूंजी नहीं है तो वहां की व्यवस्था चला पाएंगे क्या? कभी ने कहा कि ये क्या आश्रय दे रहे, वहां जाकर के मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, साधन नहीं रहेगा मेरे पास। तो कवि ने कहा कि राजन, आप अपनी इच्छा से मुझे 4 स्थान दिए, मैं एक और स्थान मांगता हूं, आप कृपया दे दें। परीक्षित ने कहा कि तो कौन सा स्थान तुम चाहते हो? वो कहा कि स्वर्ण में आप मुझे स्थान दे दें, एक स्वर्ण। परीक्षित ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे ऊपर दया की और तुझे 4 स्थान दिया। जब तुम मांगते हो तो तुम्हारे भीतर पात्रता होनी चाहिए पाने की। तुम्हारे भीतर पात्रता क्या है? तो कलयुग ने कहा कि अन्य युगों में बड़े बड़े जब तक करने के बाद जो फल की प्राप्ति नहीं हो सकती कहना मुश्किल है, लेकिन कलयुग में भगवान का नाम ले लेने मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उधर ही। अच्छी, इतनी आसान व्यवस्था होने के बाद भी कलयुग के जीवों का अकल्याण क्यों होता है? भगवान का नाम सभी ले लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। जब तक भगवान के प्रति आपका अनुराग नहीं होगा तब तक केवल नाम जपने से बात नहीं बनेगी। आज अनुराग का अभाव है। संसार के संबंधों में ही केवल राग है, भगवान में अनुराग नहीं है। तो जरूरत है कि कैसे अनुराग हो। तो भगवान की कथाएं सुनी जाए, सुनाई जाए। केवल आज भागवत की कथा आप 7 दिन सुनते हैं, यहीं से आपके जीवन में अनुराग आने वाला नहीं है। पूर्व में हम लोगों ने कल देखा, पिबत भागवतम रसमालयम मूर हो रसिका गुण भावुका। भावुक और रसिक होकर के, भावुक और रसिक का क्या होता है? कथा सुनने जाने में कोई मर्यादा नहीं। ये नहीं कि आसन नहीं मिला, बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली, हमको आमंत्रित नहीं किया गया, अच्छे प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, तो कथा सुनने क्या जाएगा? यदि आपके भीतर कथा को लेकर अनुराग है तो कथा आपके कान में पड़ी और आपके चरण सुरक्षा। तो परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है, तुझे मैं सोने में स्थान दिया। इतना कहना था कि परीक्षित जी के माथे का जो मुकुट था सोने का था, उसी में कलयुग आकर क्यों आकर बैठे? भगवान विष्णु का एक नाम हिरण्यगर्भ भी है। भगवान
विष्णु सोने में रहते हैं या सोना उनका घर है? दोनों में अंतर है। यदि आप सात्विक वृत्ति से स्वर्ण एकत्र किए हैं तो उसमें तो विष्णु का वास होता है, और यदि आप किसी को पददलित कर करके किसी के स्वत्व का हरण कर करके स्वर्ण धारण के रखे हैं तो उसमें कली का वास होता है। आज जिस मुकुट को पहन करके परीक्षित धर्म दिग्विजय की ओर जा रहे हैं, यह मुकुट साधारण नहीं है, यह मुकुट जरासंध का है। भारत की संस्कृति है युद्ध करना, युद्ध करता है भारत, लेकिन सांस्कृतिक स्थापना के लिए, ना कि संसाधनिक आहरण के लिए। किसी के राज्य का स्वतः हरण करने के लिए भारत युद्ध नहीं करता, युद्ध किया संस्कृति की स्थापना की बात समझ। जरासंध को जब भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से भीम ने पराजित किया तो भगवान श्री कृष्ण के मना करने के बाद भी जरासंध के राजमुकुट को लेकर के अपने हाथ कैद कर दिया। इस मुकुट को विश्व के सारे राजा जानते हैं कि यह जरासंध का मुकुट है। यह मुकुट पहन करके परीक्षित दिखाना क्या चाहते हैं? विश्व को के राजाओं को यह बतलाना चाहते हैं कि यह मुकुट उस व्यक्ति का है जो अपराजय था, किसी से उसका पराजय संभव नहीं था। उसका पराजय हमारे दादा भीम जी ने किया है। तो हमारे परंपरा में शौर्य है, यदि आप मेरी अवज्ञा करेंगे तो आपके मुकुट की भी वही स्थिति हो सकती है जो जरासंध के मुकुट की हुई। इस भावना, यह भावना तो थी कहीं ना कहीं, कलयुग आकर के उनके माथे पर बैठा। ये गए आगे, इन्हें प्यास की अनुभूति हुई, एक ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि समाधि में तो संदेह की बुद्धि जो होती है ना, वह दूरदर्शी नहीं होती। जो राजा ब्राह्मणों के, ऋषियों के आश्रम की सूचिता और सुव्यवस्था के लिए हर कुछ करते हैं, उस राजा के भीतर जब ऋषि से, ब्राह्मण से अपने सत्कार की अपेक्षा उनके भीतर आने लगे तो समझिए कि राष्ट्र पर संकट आने वाला है। पूर्व की भी घटना है। महर्षि वशिष्ठ ने गांधी नंदन को सेवा की, सुविधा प्रदान की, और गांधी नंदन ने उनके 100 पुत्रों को मार दिया। महर्षि जमदग्नि ने कार्तवीर्य अर्जुन की सेवा की, कार्तवीर्य अर्जुन ने जमदग्नि का ही पवित्र किया। ये राजाओं की बड़ी विचित्र स्थिति है कि ये ब्राह्मण और ऋषियों के समृद्धि ने से बर्दाश्त ही नहीं है। पर किसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह ब्राह्मण मुझे आकर देख करके समाधि का स्वांग भर लिया? इसकी अभी परीक्षा लेनी चाहिए। मरे हुए एक सर्प को लेकर के उस ऋषि के गले में पहनाती परीक्षित समाधि में थे, उन्हें कोई बात नहीं। परीक्षित ऐसे ही छोड़ करके चले। छोटे छोटे बालकों के साथ महर्षि समी के पुत्र श्रृंगी खेल रहे थे। जैसे ही उन्हें पता लगा कि मेरे पिता शमीक का अपमान किया है परीक्षित ने, उन्होंने दंड दिया, हाथ में जल लेकर के शाप दिया परीक्षित और कहा कि आज के राजा जो हैं वो ब्राह्मणों के घर में सपात्र घुस करके खाना चाहते हैं। हम ब्राह्मणों ने जिन क्षत्रियों को अपने पृथ्वी रूपी घर का द्वारपाल नियुक्त किया था, वे आकर के सपात्र खाना चाहते हैं, अभी दंड देता। और उन्होंने शाप दिया कि आज के ठीक 7वें दिन यही तक्षक डसेगा और राजन आपकी मृत्यु होगी। हमारे परीक्षित को जैसी ये बात याद हुई, उन्होंने अनशन व्रत धारण कर लिया, अनशन कर अपनी रक्षा का कुछ उन्होंने उपाय नहीं। ब्राह्मणों के शाप से कल्याण की संभावना बंद कर।
महाराज परीक्षित जब आतुर संन्यास ले लिए गंगा के तट पर, अनेकानेक ऋषि महाराज परीक्षित के उस अनशन स्थल पर आने लगे और ब्राह्मणों से महाराज परीक्षित ने कहा, अहो वयम धन्य तमाम नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला राज्यम पुरब्रह्मपाद शौचम दूराद विसृष्टम बतकार्य गर्य कर्म। हम क्षत्रियों का सौभाग्य है कि आप जैसे ब्राह्मणों का दर्शन होता है और आप आकर के सेवा का मुझे अवसर प्राप्त कराए हैं, ये तो मेरे लिए और सौभाग्य की बात है। अनेकानेक ऋषि आकर के परीक्षित के अवसर स्थल पर बैठे थे। महाराज परीक्षित सबकी सेवा कर रहे कि एक अभिनव ऋषि आया, परम विद्वान, उसके अंग पर इतने ही वस्त्र थे जिससे कि शील की रक्षा हो सके। कौपिन और कटिबस्त्र, कौपिन था और एक मेखला थी, इससे अधिक कुछ नहीं। सभ्य समाज में मात्र कौपिन पहन करके मेखला के सहारे कोई जाए तो समाज के सामान्य लोग तो उसे उन्नत ही समझेंगे। छोटे छोटे बालक उस ऋषि की ओर ईंट फेंक रहे थे, वो मान और अपमान से परे वो अपनी गति में चल रहा था। जैसे वो व्यक्ति आए तो जो पहले से एकत्र ब्राह्मण थे, ऋषि थे, सभी उठ करके इस नवागत अभिनव ऋषि का सम्मान किया। परीक्षित को भी लगा यह विशिष्ट है, इनका विशेष सत्कार करना चाहिए। सत्कार करने के लिए खड़े हुए ऋषियों ने कहा कि देखो भाई, ये मान और अपमान से परे है, उनसे केवल और केवल लोक कल्याण के लिए, जीवन कल्याण के प्रश्न करने चाहिए, उनके प्रति शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं। परीक्षित ने पूछा, आतत क्षामिशं से भिन्न योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आप योगियों के परम गुरु आप बताएं। म्रियमाण का अर्थ मरने वाला। तो संसार में तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो यह नहीं जानता है कि उसे मरना है। यह पता नहीं लिखा होगा। परीक्षित को तो पता हो गया कि 7वें दिन मरेंगे। बड़े प्रसन्न हुए कि 7 दिनों तक तो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। 7 दिनों का अवसर है मेरे पास अपने मृत्यु को सुधारने का, अपने जीवन को संभालने का। हमारी मृत्यु कब होगी मुझे पता है क्या? कभी भी हो सकती नहीं, मरद कभी नहीं होगी। आप अपने कान में अंगुली डालें और कोई आवाज ना आए तो समझे कि आपकी अधिकतम आयु 6 महीने बची है। ध्रुव तारा का न दिखना आपके आयु शेष होने का लक्षण है। आपके अपने आंखों से अपने नाक की ठुड्डी का न दिखना आपके जीवन समाप्त होने के लक्षण है। इस तरह से मुझे पता लग सकता है कि हमारी आयु अब कितनी शेष है। तो क्या यदि हम बहुत दिनों तक जी रहे हैं, अभी हमारी आयु बहुत ज्यादा है, तो मुझे धर्म कार्य नहीं करना चाहिए। धर्म कार्य तो आराम से करना चाहिए। ध्रुव जी तो बहुत बच्चे थे, प्रहलाद जी बहुत बच्चे थे। हमारे यहाँ बच्चों को कहा जाता है कि अभी धर्म कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लोग संग्रह करो, बाद में जाकर धर्म कर्म कर लो। अरे बाद में क्या करेगा? जिस तरह के वृत्ति और प्रवृत्ति में उसकी सारी आयु बीत गई, उस प्रवृत्ति से अलग वो कैसे हट सकता है? अभ्यास उसे बचपन से ही करना होगा। तो परीक्षित जी के प्रश्नों का बाही इस ऋषि ने, इनका नाम है श्री सुखदेव, अभिवादन किया
कावरिया केशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मवित्सम मत पुरुषम श्रोतव्यादि शुजः परम। राजन, आपका प्रश्न लोक कल्याण का कारण है, केवल अपने आपका प्रश्न आपके लिए नहीं है, लोक मानव के लिए, इसलिए इसका उत्तर हम देंगे। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया? पहले कहा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन श्रद्धार के दिया। म्रियमाण व्यक्ति को, संसार में मृत्यु लोक में आया हुआ हर व्यक्ति म्रियमाण है, उसे जितासन आसन जीतना चाहिए। आज तो स्थिति है कि पालकी मारकर बैठने को कह दिया जाए, बूढ़े तो बूढ़े हैं, नए लोग भी नहीं बैठ पाते। पालकी मारकर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। कुर्सी की लड़ाई ऐसी हुई कि हर व्यक्ति को कुर्सी की पड़ गई, खाने से लेकर के अब तो बाथरूम में भी कुर्सी है, वहीं पर बैठ करके शौच होना है। और हम कल्चर कहते हैं, वेस्टर्न कल्चर का लैटिन हमारे यहाँ है कहते हैं। अरे भाई, पश्चिम का कितना अनुकरण करोगे? विवेकानंद जी ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, पूरब और पश्चिम। आप किसी का अनुकरण कर करके आप उसके जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन आप स्वयं को विस्मृत कर देंगे, अपना पहचान खो देंगे। हर व्यक्ति को अपनी तरह होना चाहिए, जैसा वह है वैसा ही रहे। रावण को अपने राक्षस होने पर तरीकी पीड़ा नहीं थी, वो अपना मार्ग भूल लिया, भजन हो तमस्या, और निर्णय ले लिया कि मुझे भजन ही होगा, अब मुझे भगवान से वैर करना होगा। आपको परमात्मा ने जिस कार्य के लिए जिस रूप में जन्म दिया है, बनाया है, वैसे ही आप करें, दूसरे का अनुकरण न करें। लेकिन यहाँ स्थिति है कि हम दूसरे का अनुकरण करने में ही अपनी सफलता मानते हैं। कहते जितासनो आसन जीते, बैठना सीखें। कम से कम 45 मिनट तक हर व्यक्ति को पालकी मारकर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। जब आपको बैठने का 45 मिनट अभ्यास हो जाएगा तो फिर आप बहुत देर तक ही बैठेंगे, तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं। जितासन का अर्थ एक और है। कैसे बैठना है तो कहां बैठे यह भी विचार करना है। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, आगे कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो, संगति को जीतना। हर जगह नहीं बैठना चाहिए। अजित श्वासो, श्वास को जीतना चाहिए। श्वास को कैसे जीता जाता है? एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितने बार श्वास लेता है? 14 या 16 बार। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति जब प्राणायाम करता है तो एक प्राणायाम में लगभग 1 मिनट लगता है, नहीं? तो प्राणायाम करने से आपका श्वास कितना बचा? 13 या 15 श्वास आपका 1 मिनट में बच गया। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे श्वासों की गणना सुनिश्चित हो। अब आप चाहे तो श्वास को शीघ्रता से ले ले और चाहे तो श्वास को बचा ले, आपके अधिकार में। श्वास व्यक्ति जल्दी जल्दी क्यों लेता है? आयुर्वेद में कहा गया है नीतम भूंजेत सब बहुत भूंजेत। जो कम खाता है वह अधिक खाता है। भोजन उतना ही ले जितना से आपका जीवन चल सके, इतना न ले ले कि आपको श्वास लेने का भी जगह न बचे। अफरा कहते हैं, अफरा भोजपुरी में शब्द है अफरा। जब व्यक्ति आकंठ खा लेता है तो अफर जाता है। तो अब उसे अफरने के बाद ज्यादा श्वास लेता है। क्यों ज्यादा श्वास लेता है? कि उसके जठराग्नि की अग्नि जो है मंद पड़ने लगती है। हवन कराते समय हमारे पंडित जी लोग कहते हैं कि प्रज्वलित अग्नि में ही आहुति दें, अन्यथा हवनीय पदार्थ से अग्नि दब जाएगी, बुझ जाएगी। तो जठराग्नि की जो आपकी अग्नि है, आप उतना ही अन्न दें उसको, जिससे वह जलती रहे और भोजन को पचाती रहे। बहुत अधिक भोजन लेंगे तो जैसे हवन कुंड में जब
हवनीय सामग्री अधिक पड़ जाती है तो अग्नि की सेवा करनी पड़ती है, पंखा झलना पड़ता है। तो जब आप अधिक भोजन कर लेंगे तो जठराग्नि को जलाने के लिए आपको ज्यादा हवा की आवश्यकता होगी, तो ज्यादा श्वास लेना पड़ेगा। नहीं, अनावश्यक चलना भी नहीं चाहिए, अनावश्यक बोलना भी नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए। कम से कम अधिक से अधिक मौन रहने का अभ्यास करें। जब आप बहुत भोजन करते हैं तो आपको संग्रहणी का रोग हो जाता है ना, तो संग्रहणी का रोग होने के बाद जब आप शौच करने जाते हैं उस समय भी वायु का वेग आपको ज्यादा देना पड़ता है। मैथुन क्रिया में भी श्वास की गति तेज हो जाती है, इसलिए हमारे यहाँ सृजन के लिए ही मैथुन क्रिया की व्यवस्था शास्त्रों में दी गई है। तो जीता श्वास को जीत सकते हैं, श्वास को जीतेंगे तो आपकी आयु लंबी हो जाएगी। जित संगो, संगति को जीते। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में लगने वाले हाट में घूम रहा था। आज जैसा पहले अस्थायी बाजार नहीं था, चलित बाजार हुआ करते जिसको हाट कहते हैं। तो गया तो एक तोता को देखा राजा ने, एक पिंजरे में था, बिकने के लिए तैयार, और राम राम कह रहा था। राजा ने कहा अपने कोषाध्यक्ष से इस तोते को खरीद लिया जाए। तोता खरीद लिया गया। राजा कुछ और आगे बढ़ा, एक और तोता मिला, लेकिन वह राम राम नहीं कह रहा था, गाली दे रहा था, मार काट कर रहा था। राजा ने कहा कि इसको भी ले लिया जाए। कोषाध्यक्ष और मंत्री ने कहा कि महाराज उस तोते को लेने की बात आप लेके तो बात समझ में आई, इसको आप लेकर क्या करेंगे? राजा ने कहा कि अपराधियों को कठोर वाक्य बोलने पड़ते हैं, यही बोलने का मैं नहीं बोलूंगा। ले लिया। सिंहासन पर जब राजा बैठे तो राम नाम बोलने वाले तोते को सोने के पिंजरे में रख करके राजा के दाएं रखा गया, और गाली देने वाले तोते को लोहे के पिंजरे में राजा के बाएं रखा गया। तोता को यह पता है कि वो राम राम करेगा, वह गाली देगा, लेकिन किसको गाली दे रहा है इसका विवेक उसके पास। वो गाली दे रहा था, राजा को देना शुरू कर दिया। राजा ने कहा कि इसको मार दो। राम राम कहने वाला तोता ने कहा, राजा मेरी एक बात सुनो, उसके बाद आप अपना निर्णय सुनिश्चित करें। अहम मुनीनाम वचनम श्रोमि श्रोति राजन सदवा सवाचम नौचाशी दोष नचने गुणवा संसर गजादोष गुणा होती। ये गाली देता है, इसमें इसका दोष नहीं है। मैं राम राम कह रहा हूं, इसमें मेरा कोई वैशिष्ट नहीं है। सत्य बात यह है कि मैं और यह दोनों एक ही मां के गर्भ से एक ही साथ अंडे के रूप में निकले, एक ही साथ चूजे पर एक बहेलिया आया और दोनों को ले जाकर के बाजार में बेच दिया। मैं एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और ये कसाई के घर चला गया। तो मैं ऋषि की बात हमने सुनी राम राम, और ये कसाई की बात सुना मार का, इसलिए इसका दोष है कि आप मारने की बात कर रहे हैं। तो यदि आप अपने संस्कार और संस्कृति, अपने परिवार की मर्यादा बचाना चाहते हैं तो आपको भूल करके भी दोषील व्यक्तियों के साथ अपने संबंध नहीं रखने चाहिए, ना उनके यहाँ जाना चाहिए, और ना आपको अपने आयोजनों में वैसे प्रकृति के लोगों को बुलाना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि आज हम ऐसे लोगों को बुलाकर गौरवान्वित होते हैं। नहीं, राइफल वाले जब आते हैं, एक समय था विवाह आदि आयोजनों में राइफल के लिए ब्लैक गोली खरीदी जाती थी। एक स्टेटस सिंबल था कि फलाने के विवाह में इतना राइफल आया है और फायर होता। ये तो अच्छा है कि अब की प्रशासन व्यवस्था हर फायरिंग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रही है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। इसके बाद जब आसन, श्वास और संगति को जीते लेने के बाद कहते अस्थूले भगवतो रूपे मनुष्य संधार एक दिया। भगवान के अस्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। अस्थूल रूप क्या है? भगवान का।
भगवान का दो स्वरूप होता है, सूक्ष्म और स्थूल। प्रतिमाओं का आप ध्यान करें, धीरे धीरे भगवान की चेतना के साथ आप जुड़ जाएंगे। फिर जब इतना खाने के बाद ये स्थूल रूप का वर्णन करते हैं, इस प्रकृति के जितने भी साधन है, संसाधन है, जो प्रकृति में परिव्याप्त व्यू है, वैभव है परमात्मा का, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल आदि, उस सबका ध्यान करें। कामना के अनुसार अलग अलग देवताओं की आराधना करने की बात बतलाते हैं। हमारी जैसी कामना है वैसी देवता की आराधना करने की बात बतलाते हुए कहते हैं कि यदि आपको संतान की कामना है तो आपको वशु की उपासना करनी चाहिए। यदि आपको बल की आवश्यकता है तो रुद्र की आराधना करनी चाहिए। यदि आपको अन्न की कामना है तो अदिति की उपासना करनी है। स्वर्ग की कामना है तो अदिति की उपासना करनी चाहिए। विद्या की आवश्यकता है तो शिव की आराधना करनी चाहिए। और ये सारी बातें बतलाते बतलाते अंत में कहते, अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे ने यजेत पुरुषम परम। संसार की चाहे कोई कामना हो या आप कामना रहित हो, भगवान विष्णु की आराधना आप करें तीव्रता के साथ। तीव्रता के साथ का क्या हुआ भाई? बाल्टी, भरी हुई बाल्टी को अंगुली पर बचपन में हम लोग नचाते थे, उसका जल नहीं गिरता था। जब उसकी गति रुकती तो जल गिरता था। तो भगवान की उपासना करते समय, भगवान की भक्ति करते समय संसार के विषय और संसार के संबंधों की ओर आपको अपनी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। घटना है पंढरपुर, राजस्थान में पंढरपुर है ना, वहां एक विठल नाथ का मंदिर है, भगवान विठल नाथ का। पांडुरंग नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे जो अपनी माता की सेवा करते थे। माता की सेवा छोड़ करके और कुछ करते नहीं। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि ऐसे मातृभक्त का दर्शन किया। गृहस्थ के दरवाजे पर आए अतिथि को जितना देर तक खड़ा होकर के अतिथि गृहस्थ की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उतना पुण्य वाले का चढ़ जाता है। अतिथि को प्रतीक्षा न करनी पड़ती। यही कारण है कि हमारे यहाँ पहले घर कारावास में बंद नहीं होते थे। अब तो घर भी कारावास में बंद होने लगे। नहीं, घर का जल कैसा होता है कि आपका दरवाजा है और आपने बड़ी सी बाउंड्री दे दी और उसमें गेट लगा दिया, ताला बंद कर दिया। आएगा पिलाएगा कुछ। पहले गांव में दरवाजे खुले होते थे, कोई आया कोई नहीं है तो उसको बैठा तो वहां चौकी पर। अब तो कॉल बेल की घंटी, कॉल बेल की बैटरी निकाल दी जाती है, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है कि सोते समय कोई आकर कॉल बेल दबा देगा। यही स्थिति है। अतिथि को प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, यह गृहस्थ का धर्म है। पांडुरंग राव जी अपनी माता की सेवा कर रहे थे, द्वारिकाधीश आ गए। धर्मम जपाधते धर्म न सधर्मा कुधर्मत। जो धर्म दूसरे धर्म में बाधा उत्पन्न करे वह अच्छा धर्म नहीं होता। तो एक तरफ माता की सेवा है, दूसरी तरफ अतिथि का सत्कार है, दोनों को करना है। पांडुरंग राव जी ने किया क्या? एक ढेले को अपने पैर से खेल दिया कि सेवा इस पर बैठे, अपनी माता की सेवा करते थे। माता की सेवा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण उस ढेले पर बैठे गए। ढेले को पीठ कहते हैं राजस्थानी भाषा। बहुत दिन हो गया भगवान को प्रतीक्षा करते। देवी रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण का हीरा व्यतीत करने लगा। पता लगा कि हमारे प्रभु कहाँ है, कोई भी चली गई।
तो आज तो पांडुरंग राव से कुछ नहीं थे। पांडुरंग राव जी की माता जी से उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु आपके पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं। पांडुरंग राव जी की माता जी ने कहा कि बेटा देखो, तो माता की सेवा कर रहे थे। अब अपनी माता की आज्ञा के अनुसार और दूसरे कार्य में संलग्न हुए, तो वह कार्य भी माता की सेवा कही जाएगी नहीं, क्योंकि माता की आज्ञा है। और उसी समय उन्होंने भगवान से कहा कि आप प्रतिवर्ष आया करें, और वहां पर भगवान का नाम विठल राज पड़ा और वहां पर मंदिर है। तो कहते अकामा सर्व कामो मोक्ष कामो उदारधि तीव्र भक्ति योग ने पुरुषम परम। भक्ति करते समय तीव्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान कुछ चाहते हैं और भक्त कुछ दूसरा चाहता करता है। राम जी जब जंगल से लौट कर आ गए, हनुमान जी ने बड़ी सेवा की थी भगवान की। भगवान का अभिषेक हो गया, सेवा की सूची बनने लगी, तो लक्ष्मण जी हनुमान जी से अलग हट करके भगवान राम की सेवा की सूची बनाई। भरत के लिए, शत्रुघ्न के लिए, अपने लिए। हनुमान के हिस्से में कोई सेवा नहीं। हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे क्या करना है, तो भाई सेवा की सूची है, इससे इधर कोई सेवा का कार्य हो तो लो। हनुमान जी ने सूची को कई बार पढ़ा, सारी सेवा बच चुकी थी। भगवान ने कहा, हनुमान जी ने इसमें एक काम छूटा हुआ है। वो क्या छूटा हुआ है? तो हम जब भाई लेते हैं तो क्या करते हैं? जीवित सर्वदा शतम। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जब भाई लेंगे तो उसमें चुटकी कौन बजाएगी, तो इसमें लिखा ही नहीं। हनुमान जी ने कहा, लक्ष्मण ने कहा बात तेज निकला, ठीक है चुटकी बजाओ। तो भगवान हनुमान जी भगवान के शयन कक्ष में जाने लगे। तो वहां भी दवाई ले सकते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि भैया वहां मत जाओ, वो माता पिता का शयन कक्ष है। हनुमान जी ने ठीक है, कंगूरे पर चढ़े। और हनुमान जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान जब भाई ले रहे हो मैं चुटकी न बजाऊं तो अपराध हो जाएगा। यही तीव्र भक्ति योग है। तो उन्होंने कहा कि तो एक काम करते हैं, जब चुटकी बजा रहे हैं, जब भी भगवान जब भाई जाएंगे तो उसे तो चुटकी की गणना हो जाएगी। तो भगवान नाम संकीर्तन कर रहे, चुटकी बजाने लगे। और भगवान ने जब भाई लिया तो इनका मुंह खुला का खुला लगा। वो ही नहीं बंद हो रहा था। सीता की आवाज है कि क्या हो गया, रात गए तो बुलाए गए। नारी उन्होंने देखा कोई लोग नहीं। अब गुरु जी को बुलाएगा, वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने देखा सारी राजसभा, सारे परिवार एकत्र है, केवल एक ही व्यक्ति नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, इतना संकट प्रभु पर आया और प्रभु का अनुमान कहाँ है? कंगूरे पर थे, उनको बुलाया गया। आकर के हाथ उन्होंने जोड़ा, भगवान का मुंह बंद हो गया। चुटकी बजा रहे थे। भगवान ने सोचा कि जब मेरे जम्हाई लेने पर मेरा भक्त चुटकी बजाने की सेवा करेगा तो इसकी एक चुटकी को भी मैं निष्फल नहीं जाने दूंगा। इसके हर चुटकी पर मैं दवाई दे दूंगा। हाँ बोलिए। उसी समय से लक्ष्मण भक्त शत्रुघ्न आजू बाजू में है और हनुमान जी अपना भगवान का दर्शन करते हैं। एक तीव्र भक्ति जो। उसके बाद मंगलाचरण इन्होंने किया। नम पार्श्वे कोषाय उपवेशे सदुत भवस्थान विरोध लीलया प्रीत शक्ति कृतयाय देहिनम अंतर भवायान उपलक्ष्य वर्तने। सबसे भगवान की अनेक स्तुति की, सृष्टि का वर्णन हुआ। सृष्टि का अर्थ क्या है? भगवान जब योग निद्रा में थे तो सारा विश्व जल में था, कहीं कुछ था। उनके मन में विचार आया कि एक और बहुश्यामा मैं एक बहुत होगा। उन्होंने अपने को दो भागों में बांटा। तो मैंने हमने इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी। एक भाग में चतुर्थांश माया और 1000 वर्षों जलार्णव में पड़ा। भगवान का नाम है नारायण। यही कारण है कि जब वहां स्फोट हुआ तो नारायण उनका नाम पड़ा। नार क्या होता है?
जब नर का जल ही नहीं होता। मनुष्य का एक नाम नर है ना, नर का विशेषण क्या होगा? मनुष्य का विशेषण तो मानवता होता है, नर का विशेषण क्या होगा? नर का विशेषण नार होता। भगवान और कहीं नहीं रहते, वो क्षीर सागर में रहते हैं, तो आपके भीतर भी वो रहते हैं। यदि आपके भीतर मानवीय चरित्र है तो भगवान आपके भीतर आकर रहते हैं ही, आपने पहचान लेंगे। और इस तरह से सृष्टि की चर्चा करते हुए भगवान के लीला अवतारों का वर्णन है। पहला अवतार है वाराह का, दूसरा अवतार है सुजज्ञ का, तीसरा अवतार है कपिल का, चौथा है दत्तात्रेय का, पांचवा है शरकादि ऋषि का, छठा है नर और नारायण का, सातवां है पृथु का, आठवां है ऋषभ देव का, नौवां है ग्रीव का, 10वां है मत्स्य का, 11वां है कच्छप का, 12वां है नरसिंह का, 13वां है हरि अवतार का, 14वां है वामन का, 15वां हंस का, 16वां मनु का, 17वां धन्वंतरी का, 18वां परशुराम का, 19वां राम का, 20वां 21वां कृष्ण और बलराम का है। आगे 22वां है व्यास का, 23वां है बुद्ध का और 24वां है कल्कि का। भगवान की ये 24 अवतार है। इसके बाद राजा के द्वारा प्रश्न किया जाता है भगवान से, श्री सुखदेव जी से कि हे प्रभु, आप बताए श्रवणतया नित्यम ग्रंथम काले नाथ दीर्घेन भगवान विशते धृति प्रविष्टा कर रंध्रेन स्वाना भाव सरोभम धुनोति शवरम कृष्णम सैन्यस्य तथा शर। भगवान की आप वैसी कथा कहें जो कान के माध्यम से भीतर जाए और हमारे भीतर वासनाओं का जो मल है वह महाराज परीक्षित के प्रश्न का समाधान करते श्री सुखदेव जी ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की तपस्या, भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा चतुश्लोकी भागवत के उपदेश का वर्णन करते हैं। भगवान श्री श्रीमन नारायण सृष्टि करने के लिए एक व्यवस्था उन्होंने बनाई। क्षीर सागर में योग निद्रा में सोए थे, उनके नाभि से कमल निकला, कमल के ऊपर ब्रह्मा को सृष्टि करने की उन्होंने आज्ञा दी। तो आज्ञा तो दे दी, तकनीक नहीं। तकनीक क्या है? जब तक सृष्टि कैसे होगी, सृष्टि में क्या करना है, सृष्टि के विषय में जो नहीं जानेगा वो सृष्टि का निर्माण कैसे करेगा? तो उन्होंने तपस्या की, बहुत दिनों तक तपस्या करी, तो चतुश्लोकी भागवत का उपदेश उन्होंने दिया। 4 श्लोक भागवत का लक्षण क्या है? कल हमने भागवत की परिभाषा बतलाई थी कि जो भगवान का अनन्य है वही भागवत है। भागवत का लक्षण है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, मनवंतर, ईश कथा, निरोध लीला, मुक्ति और आश्रय। इन 10 विषयों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया। सर्ग क्या है? तो पंच महाभूत, उसकी पंच तन्मात्राएं, इंद्रियों के देवता, अहंकार और महत्वता, यह सर्ग के भीतर ये विषय आते हैं। स्थान क्या है? विषय क्या है? तो ब्रह्मा के द्वारा जो सर्ग, पंच महाभूत आदि तन्मात्राएं हैं, उनके द्वारा सृष्टि का निर्माण, यही सर्ग है। जब निर्माण होगा तो निर्माण को रखने के लिए तो व्यवस्था करनी होगी। कोई फैक्ट्री बनती है तो फैक्ट्री में माल के उत्पादन के लिए कच्चा माल पहले आता है, वही पंच महाभूत पंच तन्मात्राएं आती है। फिर एक प्रक्रिया के द्वारा उत्पादन होता है, यही विसर्ग है। और उत्पादित वस्तु को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाती है, अन्यथा विनष्ट हो जाएगी। उसी को स्थान कहते हैं। सृष्टि का प्रत्येक कर्म, प्रत्येक प्राणी क्षण प्रतिक्षण नाश की ओर जाता है। हमारा जब जन्म हुआ
उस समय तो हमारी आयु थी, एक दिन बाद तो हमारे एक दिन की आयु कम होगी, तो हम प्रतिदिन हम अपने आयु का भक्षण करते हैं, तो आयु की रक्षा कैसे होगी? आयु की रक्षा नहीं कर पाएंगे। उत्पादित वस्तु का उपभोग होना ही होना है। यदि उसकी उपयोगिता के संबंध में समझ करके उसका उपभोग करते समय हम विचारशील हो तो उसकी रक्षा हो जाएगी। हम अपनी आयु जीते हैं, 100 वर्ष के जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 पाल। प्यार क्या है? आजकल प्यार की चर्चा बड़ी लोग करते हैं। प्रेम और प्यार में व्यक्ति अपने विषय में कम और अपने प्रेमाण के विषय में अधिक चिंता करता है। नहीं, लेकिन आज का जो प्यार है क्या, वहां अपने विषय में ज्यादा और सामने वाले के विषय में कम चर्चा की जाती है। नहीं, मुझे क्या मिला आपसे प्यार करने से? अरे प्यार करने से कुछ मिलता नहीं महाराज। जिससे हम प्यार करते हैं उसकी संतुष्टि ये प्यार का प्रतिफल है। नहीं, तो इन अर्थों में 100 वर्ष के जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 पल। गोपियों ने भगवान से कृष्ण से प्यार की थी, उन्हें क्या मिला? रोना तो उनके भाग्य में लिखा था, रोती नहीं। वो तो जानती थी कि यदि मेरे रोने से परमात्मा को प्रसन्नता हो रही है तो मेरा रुदन ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा गायन है। इसकी चर्चा हम लोग आगे देखेंगे कि गोपियों का रुदन कैसे गायन हो गया। तो प्रतिपल नाश की ओर अग्रसर होते हुए सृष्टि को मर्यादित रखने का जो प्रयास है उसी को अस्थान कहते हैं। वहां विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध होती है, क्योंकि संसार को मर्यादा में रखने के लिए भगवान विष्णु ही समर्थ है। स्वयं द्वारा रक्षित सृष्टि पर भगवान विष्णु की जो कृपा होती है, जिस सृष्टि की रक्षा करते हैं भगवान, उस पर भगवान कृपा करते हैं। कृपा का अर्थ है केवल स्नेह ही नहीं है, दंड भी है। माता और शिक्षक अपने पुत्र और अपने शिष्य को बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, पीटते नहीं। अब तो वर्तमान शिक्षा नीति में छड़ी नहीं रखना है शिक्षक। यदि कोई शिक्षक छड़ी रखता है तो दंडित कर दिया जाएगा। लेकिन पहले बात होती थी कि छड़ी बाजे सटासट विद्या आए फटाफट। नहीं, बच्चों को मारते समय होता क्या है? शिक्षक और माता दोनों एक ही तरह के तत्व होते हैं। एक माँ अपने शिशु का निर्माण करती है, एक शिक्षक अपने शिष्य का निर्माण करता है। लेकिन यदि किसी आग्रह के कारण माता पीटती है और शिक्षक पीटता है तो पुत्र को और शिष्य को चोट आती है। अन्यथा माता जब बच्चे को पीटती है तो बच्चा कहाँ छूटता है? कोई माँ अपने बच्चे को जब पीटने लगती है तो बच्चा कहाँ छूटता है? भागता है क्या माता से? अपने माता का आचरण नहीं छूट सकता है। नहीं, ऐसे ही मातृभाव से युक्त होकर के जब शिक्षक पीटता है तो शिष्य भी भागता नहीं है, अपने गुरु के श्री चरणों में प्रणिपात कर देता है बच्चा। तो भगवान की पोषण लीला जो है, यदि भगवान से हम विमुख होते हैं तो भगवान हमारे जीवन के साधन और संबंध हमारे प्रतिकूल करके भगवान अपनी ओर हमारे जीवन धारा को, हमारे दृष्टि धारा को मोड़ देते। ये उनकी करुणा है, पोषण लीला। मनमंत्र मनु के द्वारा एक विशेष कालखंड को नियंत्रित और निर्देशित करने की व्यवस्था है। भागवत भक्ति एवं प्रजा पालन के लिए मनु जी ने व्यवस्था बनाई कि किस तरह से प्रजा का पालन किया जाए और किस तरह से परमात्मा की भक्ति की जाए। यह मनु जी की व्यवस्था है। उति जीवों को बंधन में डालने वाली जो वासनात्मक कर्म है उसको उति कहते हैं। जब भी आप कोई सत्कर्म करते, धार्मिक प्रवृत्ति जब आपकी होती है तो लोग सिद्धियां आकर के आपको घेर लेती है। अच्छी बात है, मित्र और शत्रु में
आपके जीवन के उत्कर्ष में अधिक सहयोगी कौन हो सकता है, मित्र या शत्रु? साधारण रूप में तो लोग मित्र को मानेंगे। और गंभीर रूप से यदि आपके जीवन में कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब कि आप जीवन में गति नहीं कर रहे हैं। शत्रुता के कारण ही व्यक्ति सजग होता है। रहीमन निंदक राखिए आदर कुटुर छवाए, बिन साधन पानी बिना निर्मल करे सुबह। विरोधी का होना आपके जीवन के उत्कर्ष के लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा संसार के भोग आपको अपने भीतर पसंद। सप्तशती में प्रथम अध्याय जो राक्षसों का वर्णन है, एक का नाम है मधु और दूसरे का नाम है कैटव। दोनों भगवान के कान से निकलते हैं। नहीं, आपके अनुकूल हमने बात की, आप हमारे पीछे पीछे चल रहे। आपके प्रतिकूल बात हुई, आपने हमारा पीछा करने आरंभ कर दिया। तो विरोध का होना भी आवश्यक है, अन्यथा आपका जीवन वासनापूर्ण हो जाएगा। इस कथा भगवान के अवतार और भक्तों के जीवन वृत्त की कथा के माध्यम से ही भगवान के प्रति हमारी भक्ति पुष्ट होती है, इसलिए इसे इस कथा के रूप में रखा गया। निरोध लीला भगवान की, भगवान के योग निद्रा निमग्न होने पर जीवों का उपाधि सहित उन्हीं में लीन हो जाना ही भगवान का निरोध लीला है। मुक्ति अज्ञान जनित कर्तृत्व भोक्तृत्व से अनात्म भक्तों को का परित्याग करके अपने स्वरूप के साथ उनको जोड़ना ही मुक्ति है। आश्रय उत्पत्ति पालन एवं संहार के मूल कारण एकमात्र भगवान है। इसलिए भगवान को ही इस जगत का आश्रय कहा जाता है। प्रथम अध्याय स्कंद की कथा पूरी हुई। कल हम लोग द्वितीय स्कंद की कथा में उद्धव विदुर संवाद से कथा आरंभ करेंगे। ठीक 4 बजे से 2 बार भगवान का नाम, उसके बाद आरती का दर्शन। श्री कृष्ण।